वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गोनोमेटलिस का और एक लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले जो CSNET गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एक एक करके। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया जो CSNET गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो ये बेसिकली मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स का जो केमिस्ट्री है, बेसिकली जो जैज सॉल्ट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग CSNET एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एट द एंड हम लोग ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी CSNET में आया था। तो ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स। तो मेटल ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स में जो बेसिक कॉम्प्लेक्स है दैट इज अ जैज सॉल्ट, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करना है मेनली PtCl3C2H4। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जैज सॉल्ट के, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग K2PtCl4 2 माइनस बेसिकली राइट, इसके साथ अगर हम लोग लेट से C2H4, दिस इज बेसिकली योर ऑलिफिन राइट। इसके साथ अगर इन पेस ऑफ HCl में रिएक्शन करेंगे तो बेसिकली हम लोग को ये जैज सॉल्ट मिलता है। ठीक है, नाउ हम लोग को यहाँ पे जैज सॉल्ट का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसका जो बॉन्डिंग है तो मैं एक एक करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखो सेंट्रल जो मेटल है उसमें क्या है 3 क्लोरीन, तो मैं पहले 3 क्लोरीन कैसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये जो प्लैटिनम है जो मेटल है उसके साथ क्या है, ये जो ऑलिफिन है उसके साथ कुछ ऐसा बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे लाइक दैट वे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या केमिस्ट्री है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ जैसे मेटल, जो सेंट्रल मेटल हम लोग इसको एम से डिनोट करेंगे। मेटल में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल रहता है राइट, मेटल में डी ऑर्बिटल रहता है ना। मेटल में सिग्मा ऑर्बिटल भी रहेगा जो बेसिकली ये ऑलिफिन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अभी देखो ऑलिफिन जो है यू हैव दिस ऑलिफिन सी सी, let's say I can put it like this way, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दिस इज योर पाई बॉन्डिंग राइट, दिस इज योर पाई बॉन्डिंग और यहाँ पे होगा पाई स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर so this is your d orbital right and this is your basically pi star orbital। now यहाँ पे कैसा बॉन्डिंग होता है that is also very very important। ये जो पाई है ना this is your pi orbital right, तो ये पाई ऑर्बिटल से सिग्मा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है राइट। सो दिस इज बेसिकली योर दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड डेटिव सिग्मा बॉन्डिंग राइट। नाउ यहाँ पे और एक चीज है, ये जो मेटल है मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है पाई स्टार में ट्रांसफर हो सकते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल में। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्डिंग है दिस इज योर दिस केमिस्ट्री इज कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग। नाउ यहाँ पे हम लोग को एक चीज सीखना है, यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है बेसिकली पाई फ्रॉम ऑलिफिन टू सिग्मा टू मेटल राइट। ये जो डेटिव बॉन्डिंग ये बेसिकली पाई टू सिग्मा में हो रहा है, बट जो पाई बैक बॉन्डिंग वो कहा कैसे हो रहा है डी ऑर्बिटल टू योर पाई स्टार ऑफ द ऑलिफिन राइट। तो इसको हम लोग याद रखना है सही से। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देखो मेटल के साथ क्या है 3 क्लोरीन एटम है राइट। अगर 3 क्लोरीन एटम रहेगा तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके अट्रैक्ट करेगा एंड दे विल शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो प्लैटिनम मेटल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी वो कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो ऐसे करके ना डी ऑर्बिटल से पाई स्टार में बैक बॉन्डिंग का अमाउंट भी कम हो जाएगा। बट ये जो बॉन्डिंग है पाई से ऐसे करके जो डेटिव सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन एटम राइट। तो एज ए रिजल्ट ये जो डेटिव बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर हम लोग यहाँ पे इस मेटल के साथ कोई और लिगेंड यूज करेंगे जैसे सिग्मा जो सिग्मा डोनेट करते हैं राइट, सिग्मा डोनर लिगेंड, जैसे अगर हम लोग कोई और लिगेंड यूज करेंगे जैसे मैं यहाँ पे जैसे PT ओके आई कैन यूज PPH3 which is a good sigma donor ligand, this is a very good sigma donor। तो यहाँ पे ना बेसिकली जो बॉन्डिंग होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है।
सो आई कैन राइट एग्जैक्टली लाइक दिस वे। नहीं यहाँ पे क्यों ऐसे करके बॉन्ड हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये जो दो ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा प्लेटिनम को। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये मेटल से जो डबल बॉन्ड का जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन इसके साथ मेटल का काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग फॉर्म होगा है। एज ए रिजल्ट ये जो बॉन्ड है ना वो काइंड ऑफ नियरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट इसका जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये जो सी बॉन्ड लेंथ, इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पे अगर सही से देखेंगे ये जो वैल्यू है ना ये नियरली डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो दिस केमिस्ट्री इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो और एक चीज हम लोग को देखना है। अगर हम लोग इसको देखेंगे ना, इसका वैल्यू नियरली 143 पिकोमीटर के आसपास होता है, ओके। तो अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ ये हाइड्रोजन की जगह में अगर कोई और ग्रुप अटैच करेंगे, जैसे PT PPH3 PPH3 एंड लेट्स से डबल बॉन्ड के अगर अंदर हम लोग साइनो ग्रुप लगा देंगे ना, यहाँ पे केमिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट। तो मेटल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द सिग्मा डोनर प्रॉपर्टी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार ऑर्बिटल में और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देखो ये जो ओलिफिन सिस्टम है, राइट, ये जो ओलिफिन सिस्टम है यहाँ पे क्या है, ओलिफिन सिस्टम में साइनो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एज ए रिजल्ट ये क्या करेगा, और भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा थ्रू दिस पाई स्टार ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ द साइनो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एज ए रिजल्ट ना ये फुल्ली बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। एज ए रिजल्ट ये जो CC बॉन्ड है ना, CC, इसका बॉन्ड लेंथ भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। सो नियरली 148 पिकोमीटर के आसपास जाता है, ये नियरली 147 148 पिकोमीटर के आसपास जाता है। सो दिस केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग को वही सीखना है, मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स में जो गैस सॉल्ट होता है वहाँ पे पाई से सिग्मा में ये डेटिव सिग्मा बॉन्डिंग होता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बैक बॉन्डिंग होता है वो बेसिकली d ऑर्बिटल से ओलिफिन का पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग होता है। कंडीशन इज दैट अगर हम लोग मेटल में सिग्मा डोनर लिगैंड यूज करेंगे तो वो उसका इलेक्ट्रॉन जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ये पाई बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगा ना। इफेक्टिव और भी ज्यादा होगा अगर ओलिफिन में अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये केमिस्ट्री और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। एज ए रिजल्ट ये देखो फुल्ली बॉन्ड जनरेट कर रहा है। तो ये केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन आया था, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये बेसिकली your gas salt, then you have this normal olefin and then you have a tetracyano olefin। तो क्या होगा बेसिकली, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, सो C का सबसे ज्यादा होगा, देन B होगा एंड देन ये होगा। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ये इसका मेन केमिस्ट्री है, ठीक है। हम लोग इसको समझना है, ठीक है। ऑलराइट, तो gas salt is this। ऑलराइट, नाउ फॉर दिस लेक्चर you can read Wikitar as well as Miss Lecter, and if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel। नेक्स्ट वीडियो में और भी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ऑलराइट।